हेलो व्यूअर, वेलकम बैक टू द प्रगति क्लासेस। मेरा नाम है विकास और आज हम लोग बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं लाइन एंड एंगल। तो देखिए, लाइन एंड एंगल की बात आज हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। तो ज्योमेट्री का सबसे बिगनिंग पॉइंट होता है, हालांकि बिगनिंग पॉइंट पॉइंट होता है, तो पॉइंट की भी अब बात हम लोग थोड़ा सा कर लेंगे। तो आइए बात करते हैं हम लोग थोड़ी सी कुछ बातें ज्योमेट्री के बारे में कि ज्योमेट्री की इंपॉर्टेंस क्या है। पहले ये समझ लें कि ज्योमेट्री है क्या और उसमें लाइन एंगल्स का रोल क्या है। देखिए, पहले समझिए कि जो हम लोग पॉइंट बनाते हैं ना, ये देखिए सपोज करिए पॉइंट है, तो ये पॉइंट एक्चुअली में पॉइंट को लिखा जाता है नो डायमेंशन। क्या लिखा जाता है? नो डायमेंशन। नो डायमेंशन कहने का मतलब ये है कि इसका कोई भी डायमेंशन है ही नहीं है। अगर इसका कोई भी डायमेंशन नहीं है तो पॉइंट इस तरीके से हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिनोट करने का एक तरीका है। सिर्फ और सिर्फ क्या है? डिनोट करने का तरीका है और कुछ भी नहीं है। आप इसको भी नहीं कह सकते कि सर ये पॉइंट है। अगर आप पॉइंट ऐसे भी दिए तो उसमें डायमेंशन यानी लेंथ ब्रेथ हाइट तो आ ही जाएगा, लेंथ ब्रेथ तो आ ही जाएगी, इस बात की तो गारंटी है। मगर ये इस तरीके से डिनोट करते हैं हम लोग ए लाइन, ये पॉइंट है। और इसी तरीके से कई पॉइंट मिलेंगे, डॉट 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 इनफाइनाइट पॉइंट, तो जाकर बनता है एक लाइन सेगमेंट। देखिए, लाइन और लाइन सेगमेंट में बड़ा फर्क होता है। लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या फर्क होता है ये समझिए। देखिए, लाइन क्या है कि इनफाइनाइट पॉइंट तक इधर से ऐसे बह रहा है और इधर से इधर जा रहा है। इनका कोई भी रोक टोक नहीं है, पता नहीं कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट पॉइंट तक जाएंगे। ये आपका क्या हुआ? लाइन इनफाइनाइट पॉइंट तक ये जाएगा, इधर भी और इधर भी इनफाइनाइट पॉइंट तक जाएगा। ठीक है, अब इतनी बात क्लियर है या नहीं? आप लोगों को इतना बात क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये लाइन का बात होता है कि इधर से भी इनफाइनाइट, इधर से भी इनफाइनाइट। लाइन का एक पार्ट है, इतना छोटा सा, एकदम छोटा सा, इसी का पार्ट एकदम ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं? कट कर दे रहे हैं। और यही लाइन जब कट कर रहे हैं तो यही हमारा क्या है? लाइन सेगमेंट है। यही क्या है? हमारा लाइन सेगमेंट है। इतनी बात क्लियर है या नहीं? आप हमें ये बताओ, कितना बात क्लियर है? यानी लाइन के एक पार्ट को, एक छोटा सा भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। अब देखिए, ज्योमेट्री चाहे जो पर्सन हो, चाहे जो, कहने का मतलब जो ज्योमेट्री के बारे में जानता भी नहीं हो वो भी डेली यूज करता है ज्योमेट्री को। अगर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ खड़े हैं, जैसा भी सिचुएशन है, यानी हमारी बॉडी की ज्योमेट्री बैलेंस्ड है इसीलिए हम खड़े हैं, या आपकी बॉडी की ज्योमेट्री बैलेंस्ड है इसीलिए आप ठीक से बैठे हैं, अदरवाइज दिक्कत हो जाता है। घर, महल, जो भी कुछ बनता है सब ज्योमेट्री का ही देन है। तो इसका इंडलेस एप्लीकेशन है, जिसका एप्लीकेशन बताया नहीं जा सकता, इतना ढेर सारा है। तो कुछ बात आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम सबसे पहले बात करें आपसे पॉइंट का। तो पॉइंट किसको बोलते हैं? तो आप सीधा सीधा सर एकदम बिल्कुल टू द पॉइंट है, ये पॉइंट की बात है। ठीक है, और इनफाइनाइट पॉइंट इसी तरीके से डॉट 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 मिलते हैं तो ये क्या बन जाता है? लाइन बनेगा। और लाइन का डिफिनीशन होता है कि इधर भी ये इनफाइनाइट तरफ जा सकता है, इधर भी इनफाइनाइट तरफ जा सकता है। और एक पार्ट को अगर हम लोग कट करेंगे तो वही हमारा क्या होगा? लाइन सेगमेंट होगा। इतनी बात तो क्लियर हो गया, राइट? अब आइए कुछ और भी बातें करते हैं, फिर एंगल की बात करेंगे। तो देखिए, पॉइंट में क्या है हम लोगों का है कि देखिए, लाइन, लाइन सेगमेंट, a part of a portion aligned with the two end point is called a line segment। कहने का मतलब कि अगर कोई भी लाइन है हमारे पास, कोई भी लाइन है हमारे पास इस तरीके का, और इसको क्या किए हम? पार्ट कर दिए, ऐसे पार्ट कर दिए। ठीक है, और यही पार्ट को सिर्फ क्या बोलेंगे हम लोग? लाइन सेगमेंट, जिसका इंड और बिगिनिंग हमको पता हो कि कहाँ से शुरुआत हो रहा है और कहाँ से अंत हो रहा है। यही हमारा क्या है? लाइन सेगमेंट है। यही क्या है हम लोगों का? लाइन सेगमेंट है। ओके, ये क्या है आपका? लाइन सेगमेंट। इतनी बात क्लियर है या नहीं? यही हमारा लाइन सेगमेंट है। एक पॉइंट से उठेगा और एक पॉइंट, यानी बिगिनिंग भी पता हो और अंत भी पता हो। जैसे अगर आप 4 मीटर ले रहे हैं लेंथ, तो 4 मीटर क्या है? आपको पता है कि इसका बिगिनिंग क्या है और इसका क्या है? अंत क्या है। यही आपका क्या होगा? लाइन सेगमेंट होगा। इतना बात क्लियर है कि नहीं आप लोगों को? क्लियर है? ओके, अब आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं
लाइन सेगमेंट के बाद यहाँ पे है रे। रे देखिए, रे क्या होता है कि इसका ओरिजिन लाइन में और रे में क्या फर्क है, थोड़ा सा बस एक फर्क है कि जो रे है सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा। जैसे आप फॉर एग्जांपल एक टार्च उठाते हो और ऐसे मार देते हो, दो रे का काम करता है, दोनों तरफ नहीं फ्लो होता है, एक ही तरफ जहां तक इनफाइनाइट पॉइंट तक जा रहा है। तो यहाँ सोर्स रहेगा, यहाँ से सोर्स रहेगा और यही चीज क्या होगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा, इसका इनलेस है, एकदम जाते जा रहा है। तो यही क्या है, हमारा रे है। यही क्या है, हमारा रे है। ये इनलेस है, एकदम बिल्कुल इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये हमारा रे हुआ। इतना बात आपको क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है, तो रे क्या है कि अ पार्ट ऑफ द लाइन विद द वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ रे। एक पॉइंट इसका एंड रहेगा और एक पॉइंट से इनफाइनाइट तक जाएगा। इट जॉइन द फिगर शोइंग द AB लाइन एंड इस तरीके से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। इतना बात क्लियर हो गया आप लोग को? नेक्स्ट टाइम देखिए, नेक्स्ट हम लोग जब बात करेंगे तो नेक्स्ट है हम लोगों का, नेक्स्ट है हम लोग का कोलिनियर पॉइंट। पहले कोलिनियर का मीनिंग समझिए। देखिए, कोलिनियर कहने का मतलब क्या है, इस तरीके से हम दो पॉइंट, अच्छा एक बात हमेशा याद रखिएगा कि दो पॉइंट जब भी रहते हैं आपस में कोलिनियर पॉइंट बन जाते हैं। दो पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट लेंगे आप, वो कोलिनियर बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, कैसे बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आप लाइन ऐसे मिला सकते हैं, यहाँ से लाइन ऐसे मिला सकते हैं, यहाँ से लाइन ऐसे मिला सकते हैं, इसको मिला सकते हैं। तो इस तरीके का जब हम लोग दो पॉइंट लेते हैं तो ऑलरेडी कोलिनियर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर कोलिनियर कब नहीं होंगे, जैसे ये 3 पॉइंट है इस तरीके से, ये भी देखिए इस तरीके से है, तो इसको आराम से आप कोलिनियर कह लो। एक कोलिनियर की बात समझ रहे हैं? यानी ऐसे इस तरीके से पॉइंट हो जो कि एक लाइन खींचे और एक कटता हुआ चला जाए, तो यही क्या है, कोलिनियर पॉइंट है। इतना बात क्लियर है? सुनिए देखिए, इफ 3 आर अ मोर पॉइंट line on this same line, they are called collinear point. Given the figure, तो ये फिगर आप लिख सकते हैं कि इस तरीके से 3 पॉइंट हैं, 4 पॉइंट भी हैं, और इस तरीके से जब हम लाइन खींच रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, एक ही में आ जा रहा है, एक लाइन में ड्रॉ हो जा रहा है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, ये चारों पॉइंट कोलिनियर होगा। अभी नॉन कोलिनियर की भी बात कर रहे हैं आप लोगों से। आइए देखिए, जब हम लोग बात करते हैं नॉन कोलिनियर का, तो ये देखिए नॉन कोलिनियर किसको बोलेंगे, इसको देखिए। नॉन कोलिनियर कहने का मतलब क्या है कि इस तरीके से ऐसे 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 है, राइट, इस तरीके से पॉइंट आपका है। अब इसको कैसे नॉन कोलिनियर बोलेंगे, यहाँ देखिए। अब हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप हमें एक बात बताइए, सारे पॉइंट कवर हो जा रहे हैं, ये दोनों तो छूट जा रहे हैं, या फिर ऐसे ही है? तो देखिए, हम इससे इसको ड्रॉ कर सकते हैं, इससे इसको ड्रॉ कर सकते हैं, इससे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ए, यहाँ ले लीजिए इस तरीके से ए, मगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन सेगमेंट में समेट सकते हैं, नहीं समेट सकते। तो अगर इस तरीके का है कि एक ही लाइन सेगमेंट में तीनों पॉइंट नहीं आ रहा है, तो वो क्या है, नॉन कोलिनियर है। बात क्लियर है? इस तरीके से कोई भी पॉइंट दे दिए हम, और आप तीन को तो साथ में ले, तीन भी यहाँ पे साथ, चारों तो साथ में नहीं जाएंगे, तीन शायद साथ में जा रहा है, नहीं जा रहा है, तीनों नहीं जा रहा है, तो ये क्या है, ये आपका नॉन कोलिनियर में आ जाएगा। दो आ जाते हैं तो एक किस में आएगा, आपका नॉन कोलिनियर में। इतनी बात क्लियर है? कहने का सीधा सीधा मतलब है कि एक ही पॉइंट में ये तीनों हम लोग एक ही लाइन सेगमेंट में सारे पॉइंट को एक साथ ड्रॉ नहीं ले पाएंगे, ड्रॉ नहीं कर पाएंगे उस लाइन सेगमेंट को। देखिए यहाँ से ध्यान से, ठीक है, देखिए, ओके। अब यही है आपका क्या है, ए नॉन कोलिनियर पॉइंट। इफ 3 or a more point do not lie on the same line, they are called a non कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, ये क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट है। इतना बात क्लियर रखिएगा, ओके। अब यहाँ देखिए, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग कहने का मतलब क्या होता है, एक लाइन इधर से जा रहा है, एक लाइन इधर से ऐसे जा रहा है, दूसरा लाइन इसको क्या कर दे रहा है, कट कर दे रहा है। दूसरा लाइन क्या कर रहा है, इसको कट कर दे रहा है। अगर कट कर दे रहा है तो ये जो पॉइंट है वही, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इसी को क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग
पॉइंट। इतना बात क्लियर है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसी पॉइंट को बोलेंगे। तो देखिए, इंटरसेक्टिंग लाइन, टू लाइन्स आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग लाइन, दे हैव ओनली वन कॉमन पॉइंट। इन लोगों का एक कॉमन पॉइंट मिलेगा जरूर। ऐसा नहीं है कि ए इस तरीके से हो गया तो ये इंटरसेक्टिंग नहीं बोलेंगे। अगर यहाँ से ए गया और इस तरीके से कट किया, या इस तरीके से जा रहा है ऐसे कट किया, तो अब इसको हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। इतना बात आप लोगों को क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो ए होगा आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इस जिस पॉइंट में कट कर रहा है उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ओके, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो ये पैरेलल लाइन। अब देखिए, पैरेलल लाइन का बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन होता है। ठीक है, कि पैरेलल लाइन कहने का मतलब ये है कि एक लाइन दूसरे लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट तक जाए मगर मीट ना करे, एक दूसरे से मिले नहीं। अगर ए भी इस तरीके से जा रहा है, ये चलता जा रहा है, सी डी इस तरीके से जा रहा है तो ये चलता जा रहा है। ठीक है, और एक कभी भी एक दूसरे से क्या नहीं करेंगे? मीट नहीं करेंगे। तो मीट नहीं करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? यही पैरेलल लाइन बोलेंगे। एक दूसरे से मीट नहीं करना, इस तरीके का लाइन मीट कर जाता है, जान लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ आपको ऐसे दिख रहा है इस तरीके का और एक ऐसे है, और हमेशा एक बात याद रखिएगा कि अगर पैरेलल लाइन है और हम लोग ऐसे इस तरीके से कट किए तो जो एंगल यहाँ बन रहा है वही एंगल यहाँ भी बनेगा। हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि पैरेलल लाइन एक ही एंगल पे ही चलते हैं। अगर हम लोग सीधे इस तरीके से, अगर आप लोगों को डाउट हो तो ये सीधे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ से अगर ये 90 डिग्री बन रहा है तो अगर यहाँ भी नीचे भी लाएंगे तो ये भी क्या बनेगा? आपका 90 डिग्री ही बनेगा, अगर वो पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी भी इनफाइनाइट पॉइंट पे मीट नहीं करता। जो इसका डिफिनीशन होता है, इतना बात क्लियर रखिएगा। राइट, अब आइए देखिए कंकरेंट लाइन। अब देखिए कंकरेंट लाइन क्या होता है, पहले इसके बारे में। 3 or more line are said to be the concurrent. All the lines passes through the same common point. कहने का मीनिंग क्या है? कहने का मीनिंग बड़ा सिंपल सा है कि सर एक लाइन ऐसे खींच लिए, ठीक, अब क्या कर रहे हैं, दूसरा भी लाइन इसी के ऊपर से होते हुए, कलर चेंज कर देते हैं, दूसरा भी लाइन इसी के ऊपर से होते हुए ऐसे 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 जा रहा है, तीसरा भी लाइन इसी के ऊपर से होते हुए जा रहा है। तो ये जो लाइन बना इसको बोलेंगे हम लोग कंकरेंट लाइन। इतनी बात क्लियर है? कंकरेंट लाइन कहने का मतलब एक दूसरे के ऊपर एक से दो से तीन से अधिक कॉमन पॉइंट आपको मिल जाएंगे, तो उसी को बोलते हैं हम लोग कंकरेंट लाइन। ठीक, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हम लोग का एंगल। अब ये देखिए एंगल क्या है। एंगल सिंपल सी बात, दो लाइन सेगमेंट जिस पॉइंट पे मीट करेंगे, दो लाइन सेगमेंट है, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट ए हो गया और दूसरा लाइन सेगमेंट ए हो गया, दोनों लाइन सेगमेंट जिस पॉइंट पे मीट करा इसी को हम लोग क्या बनेंगे, यहीं जो वर्टेक्स है यहीं पे क्या बनेगा? आपका एंगल बनेगा। ठीक है, यहीं पे क्या बनेगा? आपका एंगल बनेगा, तो इसी को एंगल बोलेंगे। दो लाइन सेगमेंट जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल बोलते हैं। एन एंगल इज द फॉर्म व्हेन अ टू रे, ठीक है, टू रे originated from the same end point. The ray making the angle are called arms of the angle and end of the point is called vertex of the angle। और इसको यहाँ पे बोलते हैं, इसको वर्टेक्स भी बोल सकते हैं, दोनों पॉइंट जिस जगह मिलते हैं ये वर्टेक्स होता है। ठीक, तो इतना बस याद रखिएगा, यही चीज है कि दो लाइन सेगमेंट जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उसको सीधा सीधा हम लोग एंगल बोल के निकल जाते हैं, यानी एंगल ही बोलते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट आइए। अब हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? एंगल ऑफ 360। अच्छा देखिए, जितने भी एंगल हैं, जितने भी एंगल हैं वो 360 पे ही रोटेट करते हैं। कहने का मतलब समझिए, एक सर्कल है इस तरीके से, ये भी क्या है? 360 है। एक स्क्वायर है इस तरीके से, ये भी क्या है? टोटल एंगल इसका भी जब ऐड करेंगे 360 आएगा। एक सपोज कर लीजिए कि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम नहीं है, ये दूसरा बन गया पैरेललोग्राम, तो इसको बोलेंगे ना। ये देखिए, अगर ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, इसको एक झापड़ मार दीजिए, ये पैरेललोग्राम बन के तैयार हो गया। ठीक है, इस सब का जब एंगल अल्टीमेटली जब आप ऐड करोगे तो इसको क्या बोलेंगे? 360 ही बनेगा। तो एंगल अल्टीमेटली जो रोटेट करके बनता है एंगल,
जो अल्टीमेटली रोटेट करके बनता है वो 360 इसी तरीके से बनता है। तो देखिए, इफ अ रे ओ ए द स्टार्टिंग पॉइंट इन द इनिशियल पोजीशन ऑफ रोटेट अबाउट एंड द मेक द वन कंप्लीट द रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड द एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज भी डायरेक्शन इन द रिटर्न, इस जगह रिटर्न होना चाहिए था, return its original position, the angle so formed is the known as the complete angle measured 360 degree retained by 360। इस तरीके से रिटेन भी करते हैं, यहाँ पे लिख दिया गया है, ये डिग्री को इस तरीके से डिनोट करते हैं। ओके, इतना बात क्लियर है? ओके, अब नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, आगे देखिए, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल बड़ा सिंपल सी बात है। एक्यूट एंगल जो आप लोग जानते हैं, 0 से अबव होना चाहिए वो एंगल, ठीक है, और जो भी एंगल बनेगा यानी थीटा जो भी बनेगा वो लेस देन किससे होना चाहिए? 90 से। 90 से क्या होना चाहिए? लेस देन होना चाहिए। तो सारे एंगल आप यहाँ से बस 90 से लेस हो, 90 एंगल को एक्यूट बोलेंगे, तो हमारा जवाब होगा जी नहीं। 90 से कम अगर वो 89 है, इस तरीके से थोड़ा सा इसको ऐसे कर लीजिए, 89 है, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल बोलेंगे। जो 89 है उसको भी क्या बोलेंगे हम लोग? एक्यूट एंगल बोलेंगे, राइट। ठीक, और इस तरीके से यहाँ देखिए, अगर यहाँ से ऐसे 60 डिग्री बना, ये भी क्या है? एक्यूट एंगल। हम आपसे बोले 30 डिग्री, वो भी क्या है? एक्यूट एंगल। हम बोले आपसे 1 एंगल 1 डिग्री, वो भी क्या है? एक्यूट एंगल। 89 डिग्री, वो भी क्या है? एक्यूट एंगल। 89 पॉइंट अगर हम लोग इस तरीके से लिखे जो भी, तो वो भी क्या आएगा? एक्यूट में आएगा, बस 90 नहीं होना चाहिए। 90 जब होगा तो किस में आ जाएगा? आपका राइट एंगल में। तो देखिए क्या है, एन एंगल हुज से मेजर द लाइन बिटवीन 0 एंड 90, 0 और 90 के बीच में रहना चाहिए, इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। उसको क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को हिंदी में न्यून कोण बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आइए, देखिए नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल। राइट ट्रायंगल नहीं है क्या? चलिए, ऑब्ट्यूज के बाद होगा। ऑब्ट्यूज एंगल क्या है ये देख लीजिए। ऑब्ट्यूज एंगल का कंडीशन ये है कि इस एंगल में ध्यान से देखिएगा बात, इस एंगल में क्या होगा? हम लोग 90 से अबव रहेंगे, 90 से अबव रहेंगे और 180 से लेस रहेंगे, 180 डिग्री से क्या रहेंगे? लेस रहेंगे। वही हमारा क्या होगा? एक्यूट एंगल, वही हमारा सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक, तो यहाँ अब 90 डिग्री वाला होगा तो जी नहीं, 90 डिग्री वाले को हम लोग राइट एंगल बोलते हैं, ये ऑब्ट्यूज एंगल नहीं होगा, ये राइट एंगल। मगर 90 से अबव होगा, 1 डिग्री भी अबव होगा, इस तरीके से ये 91 भी बना, तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, और 180 यानी ये कहाँ तक जाएगा? तो सर ये सीधा सीधा इस तरीके का लिख लीजिए, ऐसे ये इस तरीके से, ये सपोज कर लीजिएगा 179 तक गया, तो तब पर भी हम लोग क्या बोलेंगे? इसको ऑब्ट्यूज एंगल। 180 से अबव नहीं होना चाहिए। इतनी बात क्लियर है या नहीं? अब आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे राइट एंगल के बारे में, नहीं डिस्क्राइब है क्या यार? चलिए राइट एंगल भी बता ही देते हैं। ठीक है, देखिए राइट एंगल सीधा सीधा, जो एंगल एकदम सीधा 90 डिग्री बनता है, इस तरीके से 90 डिग्री बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? राइट एंगल बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? राइट एंगल। जो 90 डिग्री बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे राइट एंगल। इतनी बात क्लियर है या नहीं? क्लियर है? बस राइट एंगल का सीधा डेफिनेशन, न कम न अधिक, सीधा 90 डिग्री राइट एंगल। ओके, ठीक है, राइट एंगल अपने आप में बहुत बड़ी कहानी लिए पड़ा हुआ है, पूरा ट्रिग्नोमेट्री को समेटे हुआ है, तो इसको भाई छोटा मत समझिएगा। ठीक है, और जहाँ कोई बात नहीं बनता है ना, तो वहीं पे हम लोग परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट लगाते हैं और राइट एंगल बना देते हैं। स्ट्रेट लाइन, a angle whose the measure 180 is called straight line। एकदम सीधा लाइन गया इस तरीके से, सीधा लाइन
या इस तरीके से, और उसको क्या बोल देंगे हम लोग, स्ट्रेट लाइन। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री, वो हमारा क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन। सीधी बात एकदम, कुछ इफ बट डोंट नहीं, सीधा 180 डिग्री हुआ, वही हमारा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन हो गया। ओके, अब आई रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल में क्या होता है कि ए एंगल 180 से अबव रहेगा और 360 से लेस रहेगा। जो थीटा रहेगा वो थीटा हमारा क्या होगा, 180 से अबव रहेगा, 180 डिग्री से अबव रहेगा, और 360 से क्या रहेगा, लेस रहेगा। और ऐसा जो कंडीशन फॉलो करेगा वही क्या होगा, हमारा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो अब देखिए ए कैसे बनेगा, ए एंगल, ए एंगल ऐसे देखेंगे तो अब सीधा ऐसे डॉट 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 कर दिए 180। अब इधर जो भी एंगल बनेगा वो इस तरीके से घूमा, और ये सपोज कर लीजिए कि 260 डिग्री है, तो अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिफ्लेक्स एंगल। कोई भी एंगल इस तरीके से बनाइए और यहाँ से ऐसे घुमा दीजिए। अगर इस तरीके से घुमा हुआ है तो यहाँ से यहाँ आया तो ये 270 डिग्री, कितना है आपका, 270 डिग्री। तो ये क्या होगा, आपका रिफ्लेक्स एंगल होगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, सुन लीजिए कि देखिए द टू एंगल मेजर 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कहने का मतलब क्या है कि θ1 और θ2 दो एंगल को अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो 90 डिग्री होना चाहिए, इससे अबव नहीं होना चाहिए। θ1 और θ2 को ऐड कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अगर हम बोले कि ए एंगल उस एंगल के कॉम्प्लीमेंट है, और यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, और इसको बोल दिए कि ये 55 डिग्री है, 55 जैसा लगना भी चाहिए, ठीक है, ये 55 है, तो ऑटोमेटिक है कि अगला कितना का होगा। तो आप बहुत आराम से बोलेंगे सर देखिए यहाँ पे अगर 55 है तो अगला 30 होगा, 5 होगा। 35 कैसे होगा, सिंपल सी बात, दोनों का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कंपलसरी होता है, मेरी बात ठीक से सुनिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कंपलसरी होता है कि दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, आपका 90 डिग्री ही होना चाहिए, एकदम ये बिल्कुल कंपलसरी बात है। ओके, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल का। सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, जब दो एंगल का सम यानी θ1 प्लस θ2 दोनों का सम कितना होगा, आपका 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री। अगर हम बोले कि एक एंगल यहाँ से इस तरीके से गया और ये 120 है, तो आप बिना कहे पूछे बता दीजिए सर दूसरा जो एंगल रहेगा, अगर सप्लीमेंट्री वर्ड यूज कर रहे हैं और एक एंगल को 120 बता रहे हैं तो दूसरा एंगल पक्का है कि वो 60 डिग्री ही होगा। इसमें कुछ भी इफ बट डोंट नहीं है, दूसरा एंगल पक्का है कि आपका क्या होगा, 60 डिग्री ही होगा, एकदम सीधी बात है। ये होता है आपका सप्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट, ठीक, कि दोनों का सम, अगर एक एंगल, चलिए एक प्रैक्टिस करके बताइए, मान लीजिए एक एंगल हम दे दिए और इसको बोले यहाँ पे 110 डिग्री बन रहा है, तो दूसरा एंगल कितना होगा, सर सीधी बात है, ज्यादा क्या परेशान हो रहे हैं। अगर आप इसको बोले कि 110 होगा तो θ2 क्या होगा, 70 डिग्री होगा, राइट। इतना बात क्लियर है या नहीं, क्लियर है, ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट और कोई एंगल दिया है लास्ट, ठीक। तो ये देखिए ये एंगल की बात हम आप लोगों से बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बात किए यार, ये क्लास 6 से ही स्टार्ट हो जाता है, मगर ये 9th लेवल में सारा चीज हम कवर किए हैं। अब अगला वीडियो जो लेकर आएंगे हम, इसी पे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया हुआ है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आया हुआ वैसे क्वेश्चन लेंगे, फिर उसके बाद हम ट्राइंगल आपको बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, लेक्चर को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।